आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन रहा है। योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ इलाज मुहैया कराने के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ अब तक करीब 78 लाख लाभार्थियों को फायदा दिला चुका है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का मरीजों को फायदा मिला है। तनु वर्मा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रुक करेंगे तनु का। तनु, ये बेहद ही अच्छी खबर है जहां एक तरफ हम सुनते हैं कि अन्य राज्यों में किस तरीके से बहाल है स्थिति। अगर स्वास्थ्य स्थिति की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, तो वहीं छत्तीसगढ़ का नाम अब चौथे नंबर पर आ गया है और इलाज मुहैया कराने के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर है। क्या कहेंगे इस पर और क्या अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 78 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज करके छत्तीसगढ़ ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है और स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि मरीजों को जो है लगातार बेहतर सुविधा जो है वो दी जा रही है। हालांकि सरकारी व निजी अस्पतालों में अगर पेमेंट की हम बात करें तो इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट से सड्डी साबित हो रहा है और 2025 में हुए क्लेम का भुगतान अस्पतालों में अब तक नहीं किया गया। वहीं खास बात ये रही कि टॉप 5 में जगह बनाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को छोड़कर जो बाकी सारे राज्य है वो दक्षिण भारत के है और मध्य भारत से छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो इस लिस्ट में जो है वो शामिल हुआ है। तो एक बड़े ही गौरव का विषय छत्तीसगढ़ के लिए ये है क्योंकि लगातार जो मरीज हैं उनको लगातार स्वास्थ्य सुविधा जो है यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। वहीं अब हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि आगे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर भी अब छत्तीसगढ़ में आगे पहल करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा तनु, ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और हम सब के लिए भी। तनु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से दर्शकों के साथ। तो कृषि कानूनों पर अरुण जेटली ने धमकी दी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान विवादों में आ गया है। अब दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के तथ्यों को ही बेबुनियाद बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा।
ये तो बहुत अच्छी बात है। मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to eat his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं। तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद अब वो भोपाल पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि कल पुरानी जांच एजेंसी पर उन्होंने आरोप भी लगाए थे। मालेगांव केस में बरी होने के बाद अब भोपाल पहुंच चुकी है साध्वी प्रज्ञा। यहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मालेगांव केस में बरी होने के बाद पहली बार भोपाल आई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भोपाल पहुंचने के बाद यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। उन्होंने, आपको बता दें कि भोपाल पहुंचने के बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर देखिए आप, लोगों का जो है यहाँ पर आभार भी व्यक्त किया है। और कल उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी जांच एजेंसी जो हैं उन पर कार्रवाई की जाए। पुरानी जांच एजेंसी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। काफ़ी चर्चित उनका ये बयान रहा था। मालेगांव केस में बरी होने के बाद ये पहली बार भोपाल आना हुआ है साध्वी प्रज्ञा का। और इस दौरान यहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी उत्सुक भी नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साध्वी प्रज्ञा का। मालेगांव केस में बरी होने के बाद ये पहली बार है जब भोपाल आई हैं साध्वी प्रज्ञा। और तस्वीरें आप भोपाल से देख रही हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल पहुंच चुकी हैं साध्वी प्रज्ञा। मालेगांव केस में बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची हैं साध्वी। और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है गर्मजोशी के साथ। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। हर जगह देश में जश्न मनाया जा रहा है मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा के बरी होने के बाद। और उनके साथ जो अन्य लोग थे उनके भी बरी होने के बाद। तो अब जब वो भोपाल पहुंची हैं तो कार्यकर्ता भी काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने जोरदार स्वागत साध्वी प्रज्ञा का किया। तो मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जहां ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया में अलर्ट जारी है, तो वहीं अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर में भी अलर्ट जारी है, तो वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ में भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। खबर भोपाल से है। यहाँ मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सर्वे का काम जल्द पूरा हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश सभी कलेक्टर को दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों के नुकसान की भरपाई होने की भी बात कही है उन्होंने। तो साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावितों के साथ जो है दिया जाए, ये भी निर्देश जारी किए हैं। और तेजी से राहत राशि बांटी जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अब तक 28.49 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। आप बता दें कि बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री जो है तट पर हैं और उनके लिए सभी तरह के कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। सभी कलेक्टर्स को भी ये निर्देश जारी किए हैं कि उनके लिए सभी कार्य जो हैं तैयारी से किए जाएं। और ये भी मुख्यमंत्री ने बात कही है किस तरीके से सभी राशि जो है बाढ़ प्रभावितों